हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है एंड ये कहा गया है कि इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्टेड विथ बेस। तो ये जो कंपाउंड हमें यहाँ दिया गया है ये एक प्रोडक्ट है एंड इसका रिएक्टेंट हमें चार ऑप्शंस में दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इन चारों में से हमें उस सही रिएक्टेंट को सिलेक्ट करने हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट कंपाउंड देते हैं। सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा इट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर ए रिएक्टेंट इज कि उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए रिएक्टेंट में, तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर पाएगा। एंड अगर हम इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखें, यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हमें कार्बोनिल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। सो कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ अटैच जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं एंड इसके साथ अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं तो उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में ही हमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इन चारों रिएक्टेंट्स ही एल्डोल कंडेंसेशन को अंडरगो करेगा। नाउ इन सब में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड ये सेम यूनिट में प्रेजेंट है। ये सारे कार्बोनिल ग्रुप सेम यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे हमें अगर स्पेसिफिकली देखना हो तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पे जो हम बेस मीडियम लेंगे वो आइदर NaOH हो सकता है या KOH मीडियम हम ले सकते हैं। एंड इस रिएक्शन में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये रिमूव्ड होगा। सो रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। नाउ हम इच रिएक्टेंट्स को सेपरेटली एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जो पहला रिएक्टेंट दिया गया है इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें दो कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं एंड दोनों साइड में CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। नाउ इसको जब हम ट्रीट करेंगे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएंगे। सो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा यहाँ पे CH3 अटैच होंगे, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे इन प्लेस ऑफ CH3 यहाँ पे CH2 हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये कार्बन एटम हमारा अल्फा कार्बन एटम है एंड यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका अगर हम नंबरिंग करते हैं सो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे सिंस एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गए तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे एंड ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के साथ ये अटैच होने का कोशिश करेगा। तो इसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे एक हमें साइक्लोहेक्सेन रिंग देखने को मिलेंगे
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका नंबरिंग करें, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर कार्बन पे हमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है एंड इसी कार्बन पे एक CH3 ग्रुप भी अटैच्ड है एंड 2 नंबर कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड O हमें देखने को मिलेंगे। फिर ये जो कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या होगा, इस O के साथ एक H ग्रुप ऐड हो जाएंगे एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है। फिर इसको क्या किया जाएगा, हीट दिया जाएगा। जैसे ही इसमें हीट देंगे यहाँ से H2O ग्रुप रिलीज हो जाते हैं। सो ये कहाँ से रिलीज होंगे, जैसे कि इस कार्बन एटम में एक H एटम जुड़ा हुआ है तो ये H एंड ये OH, ये दोनों मिलके H2O को फॉर्म करेंगे एंड ये रिलीज हो जाएंगे यहाँ से। सो जो स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी लाइक दिस। नाउ जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है एंड यहाँ पे OH भी रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। सो जो फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ पे इधर पे एक डबल बॉन्ड रहेगा एंड सिंस ऊपर OH रिमूव हो गया है यहाँ पे सिर्फ CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसे कहा जाता है कॉन्जुगेटेड इन ऑन स्ट्रक्चर। फिर इस स्ट्रक्चर को हम अगर थोड़ा रीअरेंज करें सो हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पे O डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन ए है यही हमारा सही आंसर होता है। इसी को जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप you understood it well. Best of luck.